आखिर क्यों उस दिन सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच होने के बाद भी अपना अवार्ड रिसीव करने के लिए नहीं गए थे? I was in tears and I didn't want to create that drama in front of the whole world. क्यों उस दिन एक अकेले सचिन तेंदुलकर को आउट करने के लिए पूरी की पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को इतने ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे? मैंने उसको सारे ट्रिक्स फेंके, वो 10-12 ओवर जो है ना वो मजे से देखता रहा। उसके बाद उसने मेरी धुलाई शुरू कर दी। क्या थी उस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। I was in tears. मैंने कहा सचिन को आउट कर लो, ये मैच हम जीत जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत सारे टेस्ट मैचेस ऐसी सिचुएशन से भी जीता है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। अब 1999 में खेला गया ये चेन्नई टेस्ट ही ले लीजिए, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया था। पाकिस्तानी टीम इंडिया के टूर पर थी, जहां पर पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाना था, जिसकी दूसरी इनिंग्स में इंडिया को सिर्फ 17 रन की जरूरत थी और इंडिया के हाथ में 4 विकेटें थी, लेकिन वहां से भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। लास्ट और सबसे थ्रिलर डे के बारे में बताने से पहले आइए देखते हैं कि इस मैच के पहले 3 दिन की मैच समरी क्या थी। तो पाकिस्तान के कैप्टन वसीम अकरम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और शाहिद अफरीदी ने ओपनिंग करते हुए पाकिस्तान को एक नॉर्मल आगाज फराहम किया, जहां पर शाहिद अफरीदी की विकेट जल्दी गिरी, जिसके बाद इजाज अहमद की विकेट भी जल्दी गिर गई। लेकिन उसके बाद मोहम्मद यूसुफ और मोइन खान की अच्छी पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को एक अच्छे टोटल तक पहुंचने में बहुत मदद की। मोइन खान ने 60 और मोहम्मद यूसुफ ने 53 रन बनाकर पाकिस्तान को 238 रन तक पहुंचा दिया। इन दोनों के अच्छी इनिंग्स के बाद वसीम अकरम के 38 रन भी पाकिस्तान के इस 238 रन में बहुत अहम साबित हुए। इसके जवाब में इंडिया की पहली इनिंग्स में भी आगाज कुछ अच्छा नहीं रहा, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण की विकेट जल्दी ही गिर गई, जिसके बाद राहुल द्रविड़ और एस रमेश ने एक अच्छी पार्टनरशिप की। लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप करने के बाद एस रमेश की विकेट 43 रन बनाकर गिरती है, जिसके बाद इंडिया को उनकी इनिंग्स का सबसे बड़ा धचका लगता है जब सकलैन मुश्ताक सचिन तेंदुलकर को सिर्फ 0 रन पर ही चलता कर देते हैं। He's played a bad shot. That's the one that Sakleen Mushtaq manages to drift. जिसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गंगुली और नयन मोंगिया भी अपनी विकेटें गंवाते चले जाते हैं और इंडिया अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 254 रन ही बना पाता है। अब इंडिया के पास 16 रन की लीड थी और हर किसी को यही लग रहा था कि इंडिया के बॉलर्स पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को जल्दी आउट करके इस मैच पर अपनी पकड़ को मजीद मजबूत करेंगे, और पाकिस्तान के आगाज ने इस चीज को साबित भी कर दिया, जहां पर सईद अनवर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद इजाज अहमद की विकेट भी जल्दी ही गिर गई। लेकिन उसके बाद इंजमामुल हक और शाहिद अफरीदी ने इनिंग्स को संभाला और शानदार पार्टनरशिप की। इंजमामुल हक तो 51 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन शाहिद अफरीदी ने पहले अपनी 50 और उसके बाद सेंचुरी भी पूरी की। शाहिद अफरीदी जब 141 रन बनाकर आउट हुए तो उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर था 275 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इतनी अच्छी कंडीशन में होने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एकदम से कोलैप्स कर गई, जहां पर 275 रन पर 5 आउट थे, वहीं पर 286 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ही आउट हो गई। It's out. And that is close. He's got the ball back. अब इंडिया को टारगेट मिला 271 रन का, और यही इस मैच की सबसे थ्रिलिंग इनिंग्स थी, जहां पर पहले पाकिस्तान ने इंडिया पर काबू पा लिया, जहां पर वकार यूनुस ने वीवीएस लक्ष्मण और एस रमेश को सिर्फ 6 के स्कोर पर ही चलता कर दिया। 6 के स्कोर पर 2 विकेटें गंवाने के बाद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप हुई। पहली इनिंग्स में सचिन तेंदुलकर को डक पर आउट करने वाले सकलैन मुश्ताक का दूसरी इनिंग्स के बारे में कुछ ये कहना था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चेन्नई टेस्ट मैच, इसमें पहली इनिंग्स में सचिन को मैंने आउट किया तो वो पहली ओवर में गालिबन पहली या दूसरी गेंद पे आउट हो गया था। अगली इनिंग्स में जब आया, जो कि बहुत क्रूशल इनिंग्स थी, उसने मेरे सारे ट्रिक्स देखे, मैंने उसको सारे ट्रिक्स फेंके, वो 10-12 ओवर जो है ना वो मजे से देखता रहा। उसके बाद उसने मेरी धुलाई शुरू कर दी। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर मिलकर इंडिया के स्कोर को 50 के पार ले जाते हैं, लेकिन फिर राहुल द्रविड़ की विकेट गिरती है, जिनके पीछे मोहम्मद अजहरुद्दीन और फिर सौरव गंगुली भी आउट हो जाते हैं। अब इंडिया 82 रन पर अपनी 5 विकेटें गंवा चुका था, लेकिन सचिन तेंदुलकर की शक्ल में एक पाकिस्तान के सामने एक बहुत ही मजबूत दीवार मौजूद थी। सचिन तेंदुलकर ने नयन मोंगिया के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप की। इन दोनों ने 136 रन की एक शानदार पार्टनरशिप की, जहां पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी सेंचुरी पूरी की और नयन मोंगिया ने भी 50 रन बनाए। इंडिया की अगली विकेट 218 के स्कोर पर गिरती है, जब नयन मोंगिया 52 रन बनाकर आउट होते हैं और दूसरी जानब सचिन तेंदुलकर क्रीज पर मौजूद थे।
और हर किसी को यही लग रहा था कि इंडिया ये टारगेट बहुत ही आसानी से चेज कर लेगा। लेकिन यहाँ पर वसीम अकरम ने पाकिस्तानी टीम के सामने एक आइकॉनिक स्पीच की कि अगर हम अपनी आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 50 रन के लिए गवा सकते हैं तो हम इंडिया की आखिरी 7 विकेटें भी सिर्फ 50 रन के अंदर ही आउट कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि गिरना नहीं, पार्टनरशिप उनकी लगनी है, गिरना नहीं। बेशक 50 रन रह जाए, हम 50 पे उनके साथ आउट कर सकते हैं। हमारे आउट हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉयज कम ऑन, इस चीज ने पाकिस्तानी टीम का मोराल बहुत ही बुलंद कर दिया। जब 218 के स्कोर पर इंडिया की 6 विकेटें गिरी हुई थी तो तब वसीम अकरम कहते हैं कि मैंने बॉलर्स को सिर्फ कह दिया कि सचिन तेंदुलकर को आउट कर लो तो ये मैच हमारा है। इट वाज जस्ट कपल ऑफ वर्ड्स। वो ये थे कि गेट सचिन आउट, they needed 20 to win with 5 wickets in hand, the great man playing on 136। मैंने कहा सचिन को आउट कर लो, ये मैच हम जीत जाएंगे। और ये चीज पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए एक मोराल बूस्टर साबित हुई। यहाँ से अब सचिन तेंदुलकर ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। इस मोमेंट पर सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि मैंने सचिन तेंदुलकर को अब दूसरा बॉल करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने पहले 10 से 12 ओवर तक मेरे सारे ट्रिक्स देखे थे और अब उन्होंने बुरी तरीके से मेरी पिटाई करना शुरू कर दी थी। लेकिन जब मैंने वसीम अकरम से बात की कि इस एंड से मुझे चेंज करके किसी और को ले आए तो वसीम अकरम ने कहा कि मुझे जितना ट्रस्ट तुम पे है वो किसी और पे नहीं है। सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं वसीम भाई से बात कर रहा हूँ तो वसीम भाई कहने लगे मेरे कंधे पे हाथ रख के कि देख सकलैन, उस एंड पे तू है और इस एंड पे मैं हूँ, मेरा तुम्हारे ऊपर जितना यकीन है किसी और के ऊपर नहीं है, और मुझे यकीन है कि अगर कुछ होगा तो तू ही कर सकता और कोई कर नहीं सकता। और सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि मैंने 4 से 5 ओवर तक सचिन तेंदुलकर को दूसरा बॉल किया ही नहीं ताकि सचिन तेंदुलकर इस बॉल को भूल ही जाएं। लेकिन जब 254 के स्कोर पर इंडिया को सिर्फ 17 रन की जरूरत थी और इंडिया के हाथ में 4 विकेटें थी, तब सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि फिर मैंने सचिन तेंदुलकर को दूसरा बॉल किया। सचिन तेंदुलकर ने उन्हें आगे निकलकर हिट करने की कोशिश की, लेकिन वो टॉप एज हुआ और वसीम अकरम ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। जहां से इंडिया की बैकबोन टूट गई। 254 रन पर अपनी 7वीं विकेट गंवाने के बाद इंडिया की पूरी टीम 258 रन पर ऑल आउट हो गई। और पाकिस्तान ये हिस्टोरिक टेस्ट मैच सिर्फ 12 रन से जीत गया। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक के रिलेटेड बनानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।